और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है आपकी सेहत से जुड़ी। जी हाँ, क्या आप भी हल्का बुखार या फिर जब शरीर में दर्द होता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के ही आप निमेसुलाइड साल्ट वाली दवा लेते हैं? अगर हाँ, तो ये आपको बता दें कि ये दवा जो है आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंचाती है और इसीलिए केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से ज्यादा डोज वाले निमेसुलाइड की सभी इमीडिएट रिलीज ओरल दवाओं को बनाने, बेचने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया गया है। और खास बात यह है कि सरकार ने निमेसुलाइड की हाई डोज दवा पर प्रतिबंध लगाया है, पर इसकी जो हल्की डोज की दवा है वो ली जा सकती है, लेकिन वो दवाएं भी डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं ली जा सकती। आपको यह भी बता दें कि निमेसुलाइड एक फेमस नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, जिसे एडल्ट्स में दर्द, सूजन और बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आखिर सरकार ने इसे बैन करते हुए क्या कुछ पक्ष रखा है, क्यों इसे बैन किया है, वो आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे एक्शन मोड में है इस समय सरकार। तो आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए इस समय एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही, जहां निमेसुलाइड दवाओं पर इस समय सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये प्रतिबंध लगाया गया है 100 मिलीग्राम से ज्यादा की दवाइयों पर। 100 mg से ज्यादा की डोज पर बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दिया गया है, उसके निर्माण पर रोक लगाया गया है। दवाओं का प्रोडक्शन भी इसके जरिए अब बंद कर दिया गया है इस बैन के जरिए, और साथ ही बाजार में जो दवाएं 100 mg से ऊपर की मौजूद हैं, उन दवाओं को भी वापस मंगाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। लेकिन आखिर सरकार का पक्ष इसको लेकर क्या है, सरकार ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, वो आपको बता दें। दरअसल सरकार ने साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई, नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये जानकारी दी गई है इस बैन को लेकर, और कहा गया कि जनहित को ध्यान में रख करके ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो आम लोग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल रिपोर्ट्स में भी इसको लेकर चेतावनी पहले से ही आ चुकी है। हाई डोज की अगर हम बात करें तो हाई डोज निमेसुलाइड से स्वास्थ्य को सीधे तौर पर खतरा है, क्योंकि ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लीवर खराब होने का भी इसके जरिए खतरा है कि अगर आप 100 mg से ऊपर की निमेसुलाइड लेते हैं तो इससे आपका लीवर खराब होने के चांसेस हैं। सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध है और इसीलिए निमेसुलाइड की जो 100 mg से ऊपर की जो डोज है उसको उस पर फिलहाल बैन किया गया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर, और जो बाजार में जो दवा मौजूद है उनको भी अब वापस मंगाया जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले की अगर हम बात करें तो पहले भी ये बैन इस तरीके का लगाया गया था। वो कैसे लगाया गया था वो भी आपको बता दें। दरअसल पिछले 1 दशक से जांच के दायरे में निमेसुलाइड है, लगातार उसको लेकर कई रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आ चुकी हैं अलग अलग रिसर्च एजेंसियों की तरफ से। 2011 की अगर हम बात करें तो 12 साल से कम के बच्चों के लिए निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया गया था कि 12 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो इस दवा को ना लें। इसके साथ ही DTAB सिफारिशों के बाद 6 दवाओं पर और प्रतिबंध लगाया गया उसी साल। 2025 की शुरुआत में ICMR ने इसको लेकर के चिंता जताई थी निमेसुलाइड को लेकर कि जो आम लोग हैं वो फटाफट से इस दवाई को ले रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही, जिसके बाद 18 साल से कम उम्र के लिए प्रतिबंध तक का सुझाव ICMR की तरफ से दिया गया और 60 साल से अधिक उम्र के लोग भी इसके दायरे में हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर निमेसुलाइड जो है 100 mg से ऊपर की जो दवाएं हैं वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के लिए। नितेंद्र, ICMR की जो रिपोर्ट आई थी उसमें निमेसुलाइड को बैन करने का सुझाव दिया गया था कि 18 से कम और साथ ही 60 की उम्र से जो ज्यादा के लोग हैं उनके लिए इसको बैन करना चाहिए, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और निमेसुलाइड साल के जो 100 mg से ऊपर की जो डोज है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ना वो दवाओं का निर्माण होगा, ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना ही मार्केट में उपलब्ध होंगी। नितेंद्र, देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात है कि जो ICMR की स्टडी आई है, जो अलग अलग अस्पतालों के जरिए जो डाटा एकत्रित हुआ था कि जो लीवर से रिलेटेड जो मरीज थे या फिर जो किडनी के मरीज थे उनकी जो एनालिसिस की गई और ICMR इस पे स्टडी किया, तो उसमें ये पाया गया कि निमेसुलाइड की जो खासतौर पे 100 mg से ऊपर की जो दवा है और तुरंत रिलीफ वाली, यानी कि खाते ही उससे तुरंत अगर दर्द में आपको फायदा होता है, कहीं ना कहीं लीवर को, किडनी को असर डाल रहा है। और इस वजह से ICMR ने रिकमेंड किया था, तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करके प्रतिबंध लगाया। हालांकि 100 mg के नीचे की जो दवा है वो डॉक्टर की सलाह के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन जो इसमें ये भी देखा गया था कि ओवर द काउंटर बहुत ज्यादा लोग इसको लेते थे। किसी को भी अगर सर दर्द हो या बाकी कोई दर्द होता था तो दवा दुकान पे जाते थे, निमेसुलाइड लेते थे और वो ठीक हो जाते थे।
हालांकि उनके लिए बहुत नुकसानदायक था। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा इसके प्रोडक्शन पे और इसके वितरण पे और साथ ही साथ इसके तमाम जो अभी बाजार में उपलब्ध है उनको भी वापस लेने का भी आदेश दिया है। जी हाँ, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इससे पहले 2011 में उस वक्त 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया था इस दवा से। जी बिल्कुल, देखिए ये जो दवा है खासतौर पर काफी इसमें इसकी बदनामी रही है और ज्यादातर इसके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं पाए गए थे, क्योंकि ये तुरंत रिलीफ देता था जिसकी वजह से लोग खाने लगते थे, बच्चों को भी खिलाते थे। और जब इसका इफेक्ट देखने को मिला स्टडी में, आईसीएमआर के स्टडी में पाया गया, तब ये सरकार को रिकमेंड उस समय भी किया गया था और इस वक्त। इसीलिए जब भी कोई आप दवा ले या कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो डॉक्टर की सलाह से ही ले, न कि खुद ब खुद इस दवा को खाएं। नितिन, लेकिन क्या इस बारे में भी किसी प्रकार कोई जानकारी, क्योंकि आप खुद लगातार पिछले कई सालों से स्वास्थ्य को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ये दवाएं तो बैन है, लेकिन इसके बजाय कौन सी दवाएं मार्केट में उपलब्ध है जिन्हें लिया जा सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी ना हो? देखिए ये तो डॉक्टर का एडवाइस होगा। मान लिया आपको कोई तकलीफ है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर जो वो ट्रेंड होते हैं, उनको मालूम है कौन सी दवा किस चीज के लिए बेटर है, तो वो दवा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। ये कोई व्यक्ति या फिर कोई मेडिकल स्टोर ये सलाह नहीं दे सकता है कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए आप ले। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मन की बात में भी इस बात का जिक्र किया कि जो खुद एंटीबायोटिक्स लोग ले लेते थे उसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा और एंटीबायोटिक जो है बेअसर साबित होता जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री भी बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जब भी कोई आपको तकलीफ हो, बीमारी हो, आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर जब एडवाइस करे तभी दवा लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए, तो ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी कि अगर आपके परिवार में या आपको कभी सिर दर्द है, बदन दर्द है, तो आप यूं ही जाकर के मेडिकल स्टोर से दवा बिल्कुल ना लें। पहले आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर चेकअप करें, उसके बाद में जब डॉक्टर सलाह दे तभी आप उस दवा को खरीदें, नहीं तो अन्यथा ये आपके शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है।